शिमला नाम के एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने बीमार पति कालू और बेटी सुनहरी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल में एक ढाबे में काम करती थी, लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में कालू कौवे के सर पर चोट लगने के कारण वो कोमा में चला जाता है। तब से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और पति की देखभाल के लिए जंगल में आकर बस गई और वहीं पर रहकर मजदूरी करने लगी, जिससे उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। एक रोज जब वो काम से घर लौटी तो वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आई कि तुम अपनी इस नींद से जागकर मुझसे और अपनी बेटी से बात कर पाओ। अपनी इस नींद से जागो कालू जी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी टुनटुनी तुम्हारी ढेर सारी बातें सुनने के लिए बेकरार है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मजदूरी के मिले हुए पैसों को अपनी जमा पूंजी में मिलाते हुए कहती है, इतने महीनों की बचत के बाद मेरे पास अभी तक केवल 20,000 रुपए ही जमा हो पाए हैं। ना जाने कब ये 2 लाख होंगे और मैं अपने कालू जी का इलाज करवा पाऊंगी। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया की आंखें नम हो गईं। ऐसे ही एक रोज स्कूल से लौटते समय सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या है माँ? बिटिया, इसे तंदूरी पनीर टिक्का कहते हैं, जो कि तंदूर में बनता है। माँ, मुझे भी ये खाना है। अच्छा, मेरी गुड़िया को ये खाना है। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के ढाबे पर जाती है। बंटी भैया, पनीर टिक्का कैसा दिया? अरे 300 रुपए प्लेट है टुनटुनी। तेरी हैसियत नहीं है इसे खाने की और ना ही तेरी इस बेटी की। बोल, दूं क्या? क्या 300 रुपए? नहीं भाई, रहने दो, ये तो बड़ा महंगा है। चल सुनहरी, घर चल, फिर कभी पनीर टिक्का खा लेना। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो नमक के साथ अपनी बेटी को चावल परोस देती है। सुनहरी, ले बेटी, खाना खा ले। माँ, रोज रोज मैं ये नमक के चावल खाकर पक चुकी हूँ। आपको पता है, जब मैं बंटी काका के ढाबे के सामने से गुजरती हूँ ना, तो मुझे पनीर टिक्के की बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरा भी बड़ा मन करता है पनीर टिक्का खाने को। माँ, क्या हम गरीबों के नसीब में पनीर टिक्का नहीं होता? क्या हमें उसकी खुशबू से ही मन भरना होता है? अपनी बेटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें नम हो गईं। फिर वो बाजार जाकर थोड़ा सा पनीर ले आई। फिर उसने मिट्टी का तंदूर बनाया और उस पर सीक लगाकर पनीर लगा दिए। कुछ ही देर में पनीर टिक्का बनकर तैयार हो गया। टुनटुनी चिड़िया ने वो पनीर टिक्का सुनहरी को खाने को दिया। ले सुनहरी, मेरी बेटी को पनीर टिक्का खाना था ना, ये ले बेटा, अच्छे से पेट भरकर खा ले। पनीर टिक्का देखकर सुनहरी चिड़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला तो उसका स्वाद चखकर वो तो हैरान ही रह गई। वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सचमुच आज तो मजा ही आ गया। तभी टुनटुनी चिड़िया की दोस्त रानू चिड़िया वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया उसे भी वो पनीर टिक्का खाने को देती है, जिसे खाकर रानू चिड़िया हैरान रह जाती है। अरे वाह टुनटुनी, वाह, मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट तंदूरी पनीर टिक्का तो मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन तूने इसे बनाना कहाँ से सीखा? मैं जब शहर के जंगल में ढाबे पर काम करती थी, तब मेरा यही काम था। तो ये काम तू यहाँ जंगल में रहकर भी तो शुरू कर सकती है। देख, अगर तू ये बनाकर बेचेगी ना, तो फिर देखना तू कैसे नोट छापती है। माँ कसम, आज तक किसी ने भी ऐसा लाजवाब तंदूरी पनीर टिक्का नहीं खाया होगा। हाँ, कह देती हूँ। रानू चिड़िया की ये बात टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद आई, लेकिन उस काम को शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। पर इस काम के लिए पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर केवल वो पैसे हैं जो मैंने कालू जी के इलाज के लिए रखे हैं। देख टुनटुनी, अगर तूने ये काम शुरू कर दिया ना, तो उन पैसों से 4 गुना पैसा कमाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो तू अपने डूबे हुए पैसे मुझसे ले लियो। और हाँ, बस मुझे भी अपने साथ काम पर रख लियो यार।
अपनी दोस्त की बात मानकर टुनटुनी चिड़िया ने तंदूरी पनीर टिक्के का काम शुरू कर दिया और उसने ऊपर वाले का नाम लेकर मिट्टी का बड़ा सा तंदूर लगाया और उसमें पनीर टिक्का बनाकर बंटी कबूतर के दाम से आधे दाम में बेचने लगी। तंदूरी पनीर टिक्का ले लो, सस्ते अच्छे दाम में ले लो, ताजे ताजे पनीर टिक्का ले लो, एक बार आओगे तो बार बार खाओगे। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी उसकी ठेली पर आती है। अरे बहन, कैसे हैं पनीर टिक्के की प्लेट? 150 रुपए प्लेट बहन जी। बोलिए बहन जी, कितनी प्लेट दूं आपको? ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है इसका। इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। देखते ही देखते उसके पास पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। बंटी कबूतर के सभी ग्राहक पक्षी अब टुनटुनी चिड़िया के पास ही आने लगे। साथ ही टुनटुनी चिड़िया की दोस्त रानो चिड़िया आसपास के ढाबों और रेस्टोरेंट होटलों से भी ऑर्डर लेकर आने लगी। रानो चिड़िया पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में टुनटुनी चिड़िया ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा होने लगी। टुनटुनी चिड़िया ने कालू जी का इलाज शहर के अस्पताल में करवाया, जहां कालू पूरी तरह ठीक हो गया। रानो को भी टुनटुनी चिड़िया हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लगी। तो वहीं बंटी कबूतर का ढाबा अब खाली रहने लगा। इस टुनटुनी की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा काम चौपट कर दिया। मैं इसके ठेले और तंदूर को ही आग लगा दूंगा। ये सब बातें रानो चिड़िया छुपकर सुन लेती है। टुनटुनी सुन, मैं अभी अभी बंटी की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो हमारे तंदूर को आग लगाकर अपना बदला लेना चाहता है। रानू बहन, फिर जल्दी चलो, पुलिस स्टेशन चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। हमें इस बंटी को उसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा, वरना ये हमारा सारा धंधा चौपट कर देगा। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात इंस्पेक्टर कौवे को बताते हैं। बिना किसी देरी के इंस्पेक्टर बंटी कबूतर को रंगे हाथों पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। इस तरह टुनटुनी और रानो ने समझदारी से अपना ढाबा बचा लिया और दुष्ट कबूतर को उसकी असली जगह पर पहुंचा दिया। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने ढाबे पर पनीर टिक्का बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो देखा बच्चों, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नई कहानियों नई सीख के साथ।